छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, वहां साल के सबसे बड़े आर्थिक और सामाजिक उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, 15 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी का महाकुंभ शुरू हो गया है। लेकिन इस बार की धान खरीदी सिर्फ समर्थन मूल्य और किसानों की खुशी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल भी चल रहा है, जिस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस वर्ष यानी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए शायद सरकार ने ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। सरकार इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रही है। ये आंकड़ा अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है और किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है दाम। जी हाँ, सरकार अपने वादे के मुताबिक 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान जो है वो खरीद रही है। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनुमति भी दी गई है, जो पहले कम हुआ करती थी। लेकिन जहां एक तरफ किसान खुश है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। कारण है दूसरे राज्यों से आने वाला धान। सवाल ये है कि आखिर दूसरे राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में क्यों लाया जा रहा है। इसे समझना बहुत आसान है। गणित सीधा मुनाफे का है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश में धान का सरकारी रेट केंद्र के MSP पर आधारित है, जो कि लगभग 2300 के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 3100 है, यानी प्रति क्विंटल सीधे तौर पर 700 से 800 रुपए का अंतर। यही वो लालच है जिसके कारण बिचौलिए और माफिया सक्रिय हो गए हैं। वे पड़ोसी राज्यों से सस्ता धान खरीदते हैं और उसे छत्तीसगढ़ के किसानों के पंजीयन का दुरुपयोग करके या अवैध तरीके से सोसाइटियों में खपाने की कोशिश करते हैं। अगर एक ट्रक में 20 टन धान भी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ बॉर्डर पार कराने का मुनाफा लाखों में है। ये सीधे तौर पर राज्य के खजाने को चूना लगाना है और छत्तीसगढ़ के असली किसानों का हक मारना है। अब बात करते हैं कि सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। राज्य सरकार ने इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बॉर्डर इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कलेक्टरों और SP को सख्त निर्देश है कि अवैध परिवहन पर NSA जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तकनीक का है। इस बार धान खरीदी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जिस किसान का धान है वही बेचने आए। इसके अलावा संदिग्ध वाहनों की GPS ट्रैकिंग और मंडियों में CCTV कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई है। लेकिन क्या इतना काफी है? प्रशासन को और भी सख्त होने की जरूरत है। जी हाँ, इंटेलिजेंस नेटवर्क। सिर्फ नाकों पर चेकिंग काफी नहीं है। गांव के अंदर सक्रिय दलालों के नेटवर्क को तोड़ना होगा। भौतिक सत्यापन। गिरदावरी के आंकड़ों का सही भौतिक सत्यापन होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि खेत में वास्तव में कितनी फसल हुई है। जन भागीदारी। स्थानीय ग्रामीणों को भी मुखबिर बनाना होगा, क्योंकि बाहर का धान जब गांव में डंप होता है तो स्थानीय लोगों को सबसे पहले पता चलता है। कुल मिलाकर 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य बड़ा है और चुनौतियां भी बड़ी है। अगर सरकार अवैध धान को रोकने में सफल रही, तो ये पैसा सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूम करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चेक पोस्ट पर चेकिंग से ये तस्करी रुक पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि छत्तीसगढ़ की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।